हाँ जी, क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज का जो हमारा इस वीडियो है, हमारी आज की वीडियो है, ये एक नया टॉपिक होगा और नया चैप्टर है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर था उसको कवर अप कर लिया था अच्छे तरीके से। फोर्स वाला जो चैप्टर था उसको कवर अप कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हो एक नया बेहतरीन सा चैप्टर, वर्क एनर्जी एंड पावर। अच्छे से समझेंगे, समझना, प्यार से समझना, बाकी सब अच्छा ही है। अच्छा, अब जो चैप्टर है, जैसे कि आपको पता है कि वर्क एनर्जी एंड पावर है। हाँ जी, वर्क एनर्जी एंड पावर है। तो वर्क आपको समझना है, पावर समझना है, एनर्जी समझना है, टाइप्स ऑफ एनर्जी समझना है और बहुत कुछ और भी समझना है। वो इस वीडियोस में हमारी जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें सब बताते रहेंगे, नई नई चीजें आएंगी। इतना ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका आगे आने वाले चैप्टरों में भी, क्योंकि अगर आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो साइंस स्ट्रीम में आपके फिजिक्स में ये बेहतरीन तरीके से आने वाला चैप्टर है, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन चैप्टर, फोर्स वाला चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है आपके बेसिक्स हैं, इनको अगर आपके कॉन्सेप्ट इनके क्लियर रहेंगे ना तो आपको 11th में इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है, इतना ध्यान रखना। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक टॉपिक कवर अप करेंगे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस नाम ही चैप्टर का वर्क एनर्जी एंड पावर है। तो वर्क समझते हैं वर्क है क्या। वर्क है क्या, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्य। क्या बोलते हैं? कार्य। जैसे आपने होमवर्क सुना है, क्लास वर्क सुना है, रिवीजन वर्क सुना है, तो ये कार्य है। अब इस कार्य को समझना है ना, कार्य को समझना है, कार्य है क्या, किसे कहेंगे हम। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो आपके लगते ही रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी बड़े प्यार से क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। उससे पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अब ये वर्क कहता क्या है, यदि हमारे पे कोई बॉडी है और बॉडी पे अगर हम कुछ वर्क करते हैं, वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये बॉडी कब कहलाएगी कि इस पे वर्क हुआ है, इसने वर्क करा है, इसने कार्य करा है। हम कब कहेंगे? जब हम इस पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स की डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो तो वो वर्क कहलाता है। अब तुम कुछ सोच रहे हो इनमें से कि अपोजिट डायरेक्शन में कैसे भाई, अगर हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट कैसे लग सकता है? हाँ जी, ये साइंस की दुनिया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर कुछ पॉसिबल है। तो यदि हमारी ये बॉडी है और इस बॉडी पे हम वर्क कब कहलाएगी, ये वर्क हुआ है इस पर या इसने वर्क करा है, जब हम इस पे फोर्स लगाएं और उस फोर्स का जो मूवमेंट है उसके साथ हो, उसी फोर्स की डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो, यानी उसके डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो वर्क कहलाएगी। हम कहेंगे कि वर्क डन, कार्य हुआ है। तो थ्योरी समझ लेते हैं, इसके वर्क की थ्योरी क्या है। तो कार्य को समझना है, क्या बोलूंगा मैं कि वर्क डन इन मूविंग बॉडी। यदि कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें वर्क कहलाए, कैसे कहेंगे? तो वर्क डन इन मूविंग बॉडी, चलती बॉडी। अगर कोई मूविंग बॉडी, आपको पता है मूव क्या होता है? मूव करना, इधर उधर जाना। मैं यहां पर हूं, मूव कर रहा हूं, तो ये मूविंग बॉडी है। अब मूविंग बॉडी कब कहलाएगी उसने वर्क किया है? वो वर्क डन है उसमें। तो वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल, किसके बराबर है? इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied on the body। वो किसके इक्वल होगी? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे जो फोर्स लगा है वो, एंड द डायरेक्शन मूव्ड बाय द बॉडी। देखो, वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स पे जो लगा है, अप्लाई किया है ऑन द बॉडी पे,
एंड और किसको होगा, द डायरेक्शन मूव्ड बाय द बॉडी, डायरेक्शन मूव्ड बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा जो डायरेक्शन उसने मूव करी है वो भाई उस पर फोर्स लगा दी वो ठीक है, लेकिन उसने कुछ डायरेक्शन भी तो मूव करा है। यदि वो डायरेक्शन मूव ही नहीं करेगा, यदि उसका डायरेक्शन ही मूव अगर वो नहीं जाएगा उस डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कैसे उसका फोर्स उसने वर्क डन किया है। तो मेनली दो कंपोनेंट है इसकी, एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। आगे बेहतरीन तरीके से बताएंगे इसका रिलेशन। तो डायरेक्शन मूव्ड बाय द बॉडी एंड द डायरेक्शन मूव्ड बाय द बॉडी इन the direction of force in the direction of force applied। देखो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे अगर उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा तो वही वर्क डन है। अगर इसके अगर तुम पूछोगे भैया एक बात बताइए, अगर जस्ट उसके अपोजिट मूव करेगा तो हम क्या कहेंगे, क्या ये कहेंगे कि वर्क हुआ ही नहीं है? बिल्कुल नहीं कहेंगे, कहेंगे हम वर्क हुआ है, लेकिन इसको कुछ और कहेंगे और उसी कुछ और को हम आगे कुछ और बताएंगे, समझिए। तो वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द डायरेक्शन मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे, कार्य कहेंगे। कार्य हुआ है, कार्य क्या है, कार्य हुआ है, वर्क डन, ठीक है। क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द डायरेक्शन मूव्ड बाय द बॉडी, ठीक है। ये कुछ अच्छा किस डायरेक्शन में, जो फोर्स अप्लाइड हुआ है, ठीक है, ध्यान रहेगा वर्क क्या है। तो दो तीन बातें और सुन लो, यदि हमने इतना समझा है तो दो तीन बातें और सुनो। पहले फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर और बताते हैं आगे का जल्दी से। 1 2 3 चलो, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ नई जानकारी आपको देते हैं, नई जानकारियां देंगे आपको, घबराइए मत। देखिए नोट करना, क्या नोट करना, पॉइंट नंबर 1, आपने जब वर्क किया, आपने जब वर्क किया तो क्या हुआ, उसमें फोर्स लगाया, बिल्कुल लगाया। डिस्प्लेसमेंट हुआ, हुआ, ठीक, सही बात है। किस डायरेक्शन में हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, भाई जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, मैंने फोर्स इधर लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ। मैंने फोर्स इधर लगाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, क्यों, ठीक। तो वर्क समझ गए, कार्य समझ गए। कार्य क्या है, जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उस दिशा में उसका विस्थापन होगा। तो इस प्रक्रिया को, इसको हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। नोट क्या करना है, देखो भाई ये आपकी बॉडी है और ये आपका क्या है, सरफेस है। ये क्या है, ये सरफेस है और ये आपका क्या है, बॉक्स है। ये क्या है, बॉक्स है। आपने यहां पर फोर्स लगाया, क्या करा, यहां पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, बल लगाया, ठीक। फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल, आपने बल लगाया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो ध्यान से देखना कि यदि आप यहां पर फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन नाम की एक चीज थी, फ्रिक्शन नाम की चीज थी जो रिलेटिव लग रही है, ध्यान दे रहे हो। ये अगर आपका सरफेस है और यहां से जा रहा है तो ये जस्ट अपोजिट, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो अगर ये यहां पर इसका मोशन हो रहा होगा तो जस्ट इसके अपोजिट मतलब सामने की ओर क्या हो रहा होगा, सामने की ओर क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। और इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, ठीक, फ्रिक्शन लग रहा है।
अब यहां पर यदि यहां पर इसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां क्या हुआ है, डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहां पर, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुआ है इस साइड। तो इस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा, वर्क डन हुआ है या नहीं, ये पहले देखो। तो वर्क, ध्यान करो, वर्क था क्या, बल लग रहा था, विस्थापन कहां पर हो रहा था, फोर्स लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था, जस्ट उसी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, एग्जर्ट हो रहा था, ठीक। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मैं इसको क्या कहूंगा कि वर्क इज डन, वर्क डन है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है और फोर्स भी लगा है, तो वर्क इज डन, वर्क इज डन अगेंस्ट, वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन के जस्ट अपोजिट ही तो हुआ है, वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के जस्ट अपोजिट ही तो वर्क हुआ है, ठीक। केस नंबर 2, कंडीशन 2 देखो, ये आपकी बॉल है, ये क्या है, बॉल है, ये ऊपर गई, ये क्या हुई, ऊपर गई, ठीक। आपने क्या लगाया, ऊपर की ओर फोर्स लगाया, आपका फोर्स कहां है, ऊपर की ओर, अच्छा। तो नीचे क्या है, नीचे क्या है भाई, नीचे ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी भी तो फोर्स है। अब कहीं तुम ये मत बोल देना भाई, छोड़ो उसको, बाद में बताऊंगा क्या बोलना चाहता था मैं। आपका जो फोर्स है, आपने ऊपर की ओर फोर्स लगाया, देखो ये मेरे पे ऑब्जेक्ट है और मैंने क्या करा, ऊपर की ओर फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, क्योंकि अगर मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया तो नीचे भी तो ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे लग रही है, फोर्स कहां है, ऊपर है, फोर्स कहां है, ऊपर है, ऊपर की ओर, मैंने वेलोसिटी कहां है इसकी, ऊपर की ओर है, ठीक। तो इस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा कि वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, क्या कहूंगा, देखो अब ये बताओ कि यहां पर वर्क हुआ है नहीं हुआ है, फटाफट, फोर्स लगा है, लगा है, कैसे चेक करोगे भाई, फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क हुआ है, फोर्स होगा, लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क है, जब हो गया। तो इस कंडीशन में फोर्स लगा है, बिल्कुल लगा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हाँ भाई ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ही तो चला है, ऊपर, देखो यहां से ऊपर ही तो चला है, ऐसा तो नहीं कि वहीं बैठा रह गया, तो ये ऊपर हुआ है। तो इस कंडीशन में भी भाई क्या हुआ है, वर्क हुआ है, लेकिन किसके अगेंस्ट हुआ है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है, ग्रेविटी नीचे थी, वर्क ऊपर हुआ। देखो अब मैंने क्या कहा, देखो फोर्स ऊपर लगा है और ग्रेविटी नीचे है, तो इसमें बोलूंगा कि वर्क इज डन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हुआ है, ग्रेविटी के, किसके, ग्रेविटी के, जो कार्य हुआ है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है, किसके अगेंस्ट हुआ है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है। अच्छा यहां पर जब ये नीचे आया, जब ये नीचे आया, क्योंकि ऊपर जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, तो ये चीज जब ऊपर गई, ये जब नीचे आई, तो यहां इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ, वर्क डन अगेंस्ट आर फोर्स। अब यहां पर क्या हुआ, कार्य हुआ नहीं हुआ, क्योंकि फोर्स देखो ग्रेविटी लगी है, मतलब ग्रेविटी क्या है, फोर्स है, ग्रेविटी क्या है, फोर्स है, क्यों, ग्रेविटी क्या है, फोर्स है। अब फोर्स जब लगा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि नीचे की ओर है, डिस्प्लेस हुआ है, तो यहां पर क्या हुआ है, कार्य किसने किया है, ग्रेविटी ने किया है, वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। अब यहां पर किसने कार्य किया है, ग्रेविटी ने कार्य किया है, ये फटाफट नोट कर लो, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, फिर आपको और चीजें बतानी है फटाफट। 1 2 3 आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मीन्स स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो तीसरी चीज मुझे क्या बतानी थी आपको,
कि वर्क डन इज प्रोड्यूस मोशन। देखो इतनी बात तो आपको बात समझ आ ही गई होगी कि अगर कोई मोशन में है तो उसका वर्क हुआ होगा। जस्ट इसका कोरिलेट करो उसको। यदि कोई मोशन हुआ है, सॉरी, यदि कोई वर्क हुआ है तो उसमें क्या है, प्रोड्यूस मोशन। उसने मोशन भी तो प्रोड्यूस किया है। वर्क डन, देखो कार्य हुआ है। अगर कार्य हुआ है तो विस्थापन भी हुआ है। कार्य हुआ है तो विस्थापन भी हुआ है। विस्थापन हुआ है तो मोशन भी तो हुआ है। यदि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्क इज डन, प्रोड्यूस मोशन, उसने मोशन भी तो प्रोड्यूस करा है। जो वर्क डन है वो मोशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बात नोट कर लो। इतनी बात नोट करी तो आगे की बात को हम समझते हैं। यूनिट क्या है, अब बात आती है इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट, तो इसकी जो यूनिट होती है ये होती है जूल। क्या होती है, जूल। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। आज मौसम भी बड़ा सुहाना है, आने वाला कोई तूफान है ना बाबा, ना तूफान नहीं आ रहा। यूनिट क्या है, जूल है। निकालें वर्क क्या है। देखो मैंने क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड या एक्सर्ट ऑन द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुआ, वर्क बराबर क्या हुआ यहाँ पर, वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अरे पढ़ाकू चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी समझ गया। यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा सोच रहे होगा ना, बताएंगे, उसका भी बताएंगे। यहाँ पर थीटा आएगा, एंगल होगा, जब एंगल पे वर्क होगा तो क्या होगा, सब बताएंगे। सब्र करो बच्चे, सब्र करो, इतनी जल्दी नहीं है। जितना अभी बता रहे उतना ख्याल रखो अपना। और चलो, वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं जो थीटा की बात कर रहा था ये एंगल होता है। अब सोचो कि मैंने इसको, देखो ये मार्कर है, ठीक, सबको पता है ये मार्कर है, और मैंने क्या करा, इधर फोर्स लगाया तो ये इधर मूव करा। अब तुमने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो टॉय होता है, टॉय को क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं चलाते। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो रस्सी बांध देते हैं उसमें और हाथ से खड़े होकर ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे 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 चलते हैं। तो जो उसका कार्य होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ढंग से देखोगे तो, क्योंकि रस्सी कहाँ है, नीचे से ऊपर की ओर है। अब यहाँ पर जो कार्य है वो एंगल पे हुआ है, तो यहाँ एंगल को ही हम थीटा बोलते हैं। कुछ एंगल पे जो हुआ है, जो कॉस थीटा कंपोनेंट है, कंफ्यूज मत हो, सब बताऊंगा। जो कॉस थीटा कंफ्यूज बोल रहा हूँ, जो कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो लगता है उस टाइम पे। तो अभी इतना ही समझो, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या थी, फोर्स की यूनिट क्या थी, अगर ध्यान नहीं हो ना तुम देख लिया करो। फोर्स बराबर क्या था, एम था, मास की, केजी, एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो भाई निकल गई, क्या है, केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, ऐसे, ठीक। अब एक ऐसे गया, सॉरी मीटर है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर है, और फोर्स की केजी पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर इसकी नई यूनिट क्या निकलती है, केजी डॉट मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये इसकी एक नई यूनिट है, फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो केजी डॉट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट आ गई है, और इसका फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, ऐसे ही आगे लो, क्या है इसका फॉर्मूला नोट कर लो, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लो फटाफट, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे की बात बता देता हूं। पॉइंट 5 नोट करना कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है।
एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्ग क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है वर्ग। कार्य क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रहेगा बिल्कुल। एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूं, ये हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये कवर अप हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से। आज वर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी, सो मैंने दे दी है आपको। वर्ग बराबर एक लास्ट इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि 1 जूल हम कब बोलेंगे, 1 जूल का काम कब होगा। सोचो 1 जूल का काम कब होगा, 1 जूल। हम 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल का काम कब होगा। देखो फोर्स का मैं फोर्स लिख देता हूं इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं। ठीक, अब एक बात बताओ, 1 जूल का कार्य कब होगा, 1 जूल का कार्य कब होगा, जब मैं यहां पर 1 कर दूं और यहां पर 1 कर दूं। मैं किन दो चीजों को मल्टीप्लाई करूं कि उनका आंसर बनाए, किन दो चीजों को मैं मल्टीप्लाई करूं कि उनका आंसर बनाए। तो यदि 1 1 है तो 1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर भी बनाएगा। तो 1 जूल की वैल्यू कब आएगी, जब मैं 1 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स, क्या यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो और 1 न्यूटन का कार्य करूं मैं, 1 न्यूटन का बल लगाओ, तो जो हमारा कार्य मिलेगा, वर्क मिलेगा, वो मिलेगा 1 जूल का वर्क मिलेगा। तो यही मुझे समझाना था आपको कि 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 जूल को कैसे डिफाइन करा भाई, 1 न्यूटन का फोर्स लगा और बल लग तो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कहाँ हुआ, उसी डायरेक्शन में। तो 1 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका, यही टोटल आपका जो वर्क हुआ है उसे हम 1 जूल कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है, जूल है। तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।